आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। विकास दुबे एनकाउंटर पर पुलिस की थ्योरी कहीं पास तो कहीं फेल। उत्तर प्रदेश में 55 घंटों का लॉकडाउन। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, इन 13 जिलों में शुरू होने वाला है झमाझम बारिश का दौर। कोरोना की वैक्सीन इस साल बनना संभव नहीं, संसदीय समिति को दी गई जानकारी। जिस चीन में मुस्लिमों का जनसंहार हो रहा है उसके तलवे चाट रहा है पाकिस्तान। धारावी में कोरोना काबू होने पर WHO ने की तारीफ, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई में बेकाबू हालात। अमेरिका ने पाक को दिया झटका, इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर लगाई रोक। नेपाल में भारतीय चैनलों पर रोक को मध्यदेशी नेताओं ने तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया। यस बैंक ने FPO की बेस प्राइस 12 रुपए प्रति शेयर तय की। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा का टाइटल ट्रैक हुआ रिलीज, यूट्यूब पर सॉन्ग और टीजर कर रहा है ट्रेंड। और खुद सचिन भी इस गेंदबाज के हैं मुरीद, कहा उससे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं। विकास दुबे एनकाउंटर के कुछ बिंदु सवालों के घेरे में भी आ गए हैं। पुलिस की थ्योरी पास तो होती है, मगर कुछ बिंदुओं पर यह समझ से परे है। बिकरू कांड के 8 दिन के भीतर 5 एनकाउंटर किए गए, इसमें विकास दुबे और 5 गुर्गे मारे गए। गुरुवार को करीबी प्रभात का कानपुर में और बिरवा दुबे का इटावा में एनकाउंटर हुआ। प्रभात के एनकाउंटर से पहले पुलिस ने गाड़ी पंचर होने की बात कही थी। इससे एक दिन पहले बुधवार को विकास के राइट हैंड शॉट शूटर अमर दुबे हमीरपुर में ढेर हुआ। इन चारों में लगभग एक थ्योरी सामने आई, ये सभी पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले घटना के दूसरे ही दिन विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और सहयोगी अतुल दुबे को पुलिस ने बिकरू गांव के करीब मुठभेड़ में मार गिराया था। उन्होंने भी पुलिस को देखकर फायर किया था। इसमें से 3 एनकाउंटर में आरोपित पुलिस की पिस्टल छीनकर फायर करते हुए भागे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से एक बार फिर लॉकडाउन लागू हो गया। लॉकडाउन 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान धार्मिक स्थल, अस्पताल और जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। बता दें कि यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को ही प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड 1347 नए केस सामने आए हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हो गई। साथ ही मृतकों की संख्या 889 हो गई है। सूबे में कोरोना के 11,024 एक्टिव केस है। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए योगी सरकार की वीकेंड पर प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया। मॉनसून अब प्रभावी हो चुका है। 10 से 12 जुलाई तक अब भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अगले 24 घंटे में मॉनसून अब उत्तर की ओर बढ़ने को है। इसके चलते उत्तर और मध्य भारत में अब इसका असर देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 9 जुलाई से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से चलने वाली हवाओं की वजह से बरसात होने की संभावना है। मौसम विभाग का मानना है कि मानसून की बरसात थमने का दौर अगस्त माह में ही देखने को मिलेगा, लेकिन जुलाई माह में इस तरह की स्थिति लगातार दूसरे वर्ष बनी है। पिछले वर्ष 13 जुलाई से वर्षा का दौर थम गया था। बुधवार सुबह तक प्रदेश में इस सीजन की कुल 268.2 मिलीमीटर बरसात हुई। कोरोना संक्रमण के बीच लोगों की उम्मीद है कि जल्द इसका टीका आएगा, जिससे इस महामारी से निजात मिल पाएगी। देश में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे भी उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त से कोरोना का टीका उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। लेकिन संसदीय समिति को दी गई एक जानकारी की माने तो 2021 से पहले कोरोना का टीका संभव नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबंधित संसदीय समिति को अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। समिति को अधिकारियों ने बताया कि कम से कम इस साल कोरोना की वैक्सीन बनना भारत में संभव नहीं है। हालांकि समिति को बताया गया है कि 2021 की शुरुआत में कोरोना की वैक्सीन आना संभव है। सीमा पर चीन के असंवेदनशील रवैये के बीच भाजपा ने चीन के झिंजियांग प्रांत के उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जताई है। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा नरसंहार बताते हुए इस पर चुप्पी को लेकर पूरी दुनिया और खासकर मुस्लिम देशों के संगठन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि हिटलर ने नाजी कैंपों की तरह ही चीन के उइगर मुसलमानों को कैंपों में कैद कर प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर भी पाकिस्तानी चीन के तलवे चाट रहे हैं और दुर्भाग्य से इस्लामिक देश चुप है।
महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना अभी भी बेकाबू है, लेकिन राहत की बात यह है कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में संक्रमण अब नियंत्रण में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी तारीफ की है। WHO ने धारावी का उदाहरण देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय और वैश्विक एकजुटता के साथ आक्रामक कार्रवाई से महामारी को रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस ने कहा कि दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं कि महामारी गंभीर स्थिति में पहुंचने पर भी इसे दोबारा नियंत्रण में लाया जा सका। इसमें से कुछ उदाहरण इटली, स्पेन, साउथ कोरिया और धारावी मुंबई महानगर का एक अति सघन आबादी वाला इलाका है। अमेरिका में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के चार्टर प्लेन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका के परिवहन विभाग का कहना है कि पाकिस्तानी पायलटों के सर्टिफिकेशन को लेकर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की चिंताओं के बाद ये कदम उठाया गया। पाकिस्तान ने पिछले महीने कहा कि उसने लगभग 1/3 पायलटों ने फर्जी तरीके से लाइसेंस लिया है। इसके बाद कई देशों ने पाकिस्तानी पायलटों के उड़ान भरने पर रोक लगा दी थी। वियतनाम के अलावा यूरोप में और कई मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तानी पायलटों को बैन किया है। नेपाल में गुरुवार को भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण पर रोक का आदेश आते ही नेपाल सरकार के फैसले के खिलाफ अनुकरणोष के स्वर उठने लगे हैं। सीमा से सटे नेपाल के मध्य क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व स्थानीय जनता ने इस निर्णय को तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया है। लोगों ने कहा कि यह निर्णय उचित नहीं है। बता दें कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने नेपाल में भारतीय समाचार चैनल दूरदर्शन को छोड़कर अन्य चैनलों का प्रसारण बंद कर दिया है। निजी क्षेत्र के यस बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने 15 जुलाई को खुलने वाले अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए तक की राशि जुटाने के लिए आधार दर 12 रुपए प्रति शेयर तय की है। बैंक ने BSE को बताया कि निदेशक मंडल की पूंजी जुटाने वाली समिति ने एक बैठक के आधार पर दर 12 रुपए प्रति शेयर रखे जाने की मंजूरी दी। FPO की अधिकतम दर 13 रुपए प्रति शेयर होगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से उनके फैंस में शोक छाया हुआ है। सुशांत की मौत के बाद उनके फैंस लगातार सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े पोस्ट कर रहे हैं, जो अक्सर वायरल हो रहे हैं। सुशांत को आखिरी बार फिल्म छिछोरे में देखा गया था। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का टाइटल ट्रैक YouTube पर रिलीज कर दिया गया है। अभिनेता सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। हाल ही में इस फिल्म के टीजर को रिलीज किया गया है। भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का मानना है कि जेम्स एंडरसन एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जो रिवर्स आउट स्विंगर डाल सकते हैं, जिसमें उसकी कलाई की स्थिति पारंपरिक इन स्विंगर जैसी होती है। तेंदुलकर ने इसे रिवर्स स्विंग नाम दिया है। वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा के साथ अपने 100 MB ऐप पर तेंदुलकर ने बताया कि वेस्टइंडीज के खिलाफ एजिस बाउल चल रहे पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में एंडरसन इंग्लैंड के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।